नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। मेरी मुलाकात आपसे कई दिन बाद हो रही है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मैं आपको बताता हूं इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान ठीक है, उनकी सेहत दुरुस्त है, ये कंफर्म किया इमरान खान के बहन उज़्मा ने। उज़्मा ने जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात की। उज़्मा ने बताया कि अडियाला जेल में इमरान खान बहुत बेचैन है, आइसोलेशन में है और बहुत गुस्से में है। पिछले 3 हफ्ते से लोग जानना चाह रहे थे कि इमरान खान कैसे हैं। करीब 1 महीने से इमरान खान से किसी को नहीं मिलने दिया गया, न उनकी बहनों को मिलने दिया गया, न उनके वकील को, न उनकी पार्टी के किसी और लीडर की मुलाकात कराई गई। पाकिस्तान के लोगों को ये शक था कि इमरान खान जिंदा हैं भी या नहीं। पाकिस्तान के लोगों के मन में यह भी डर था कि कहीं जनरल मुनीर ने इमरान खान को जेल के अंदर मरवा तो नहीं दिया, कहीं इमरान खान का पॉलिटिकल असैसिनेशन तो नहीं कर दिया गया। इमरान खान की बहनें इल्जाम लगा रही थी कि सारे परमिशन होने के बावजूद उन्हें इमरान के बारे में न तो कोई इंफॉर्मेशन दी गई और न मिलने दिया गया। लंदन से इमरान खान के बेटे आरोप लगा रहे थे कि उन्हें अपने पिता से फोन पर भी बात नहीं करवाई जा रही। लेकिन आज इन सारी अटकलों पर विराम लग गया। आज इमरान खान की बहन उज़्मा ने जेल में बंद अपने भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की और अडियाला जेल से बड़ी खबर आई कि इमरान खान जिंदा हैं। उनकी बहन उज़्मा ने बताया कि जेल में इमरान खान को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। जनरल मुनीर को लेकर इमरान खान बहुत गुस्से में है। मैं आपको सुनाता हूं कि इमरान की बहन उज़्मा ने अडियाला जेल से बाहर आने के बाद इमरान से मुलाकात के बाद क्या बताया। मैडम, इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्मी चीफ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस कुर्सी पर गैर कानूनी तरीके से इलीगली बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो चुका है और उनको एक्सटेंशन देने वाला गजट नोटिफिकेशन शहबाज सरकार ने अब तक जारी नहीं किया है। आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया था। पिछले महीने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिसका नाम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रखा गया। इस पोस्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 29 नवंबर को अपॉइंट किया जाना था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन भी शहबाज सरकार ने जारी नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त कौन है और सीडीएफ कौन है? आर्मी चीफ और सीडीएफ के अलावा आर्मी के वाइस चीफ और एटमी हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाली स्ट्रेटेजिक कमांड चीफ की पोस्ट भी खाली है। अब पाकिस्तान के लिए आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। घर में आग लगी है और वो बाहर किसी की मदद करने जाता है तो उसका मजाक उड़ने लगता है। अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की एक बार फिर से पूरी दुनिया में फजीहत हुई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान ने तूफान की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए राहत सामग्री भेजी। इसमें खाने के पैकेट भी थे। श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सारे फूड पैकेट एक्सपायरी डेट वाले थे। खास बात है कि इन पैकेट्स में एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 की थी, यानी खाने के सामान की एक्सपायरी डेट 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। इसके बावजूद पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर सब स्टैंडर्ड एक्सपायर्ड सामान भेज दिया। जब सोशल मीडिया पर फजीहत हुई तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक सब लोग उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले चुके थे और पाकिस्तान का लगातार मजाक बन रहा है। अब देश की राजनीति की बात करते हैं। आज मोदी सरकार के एक आदेश को लेकर जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अब लोगों के फोन में घुसकर जासूसी करने पर आमादा है। सरकार लोगों का डेटा चुरा रही है।
असल में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एप्पल, गूगल, सैमसंग, एप्पो समेत मोबाइल बनाने वाली तमाम कंपनियों को ऑर्डर दिया है कि वो मार्च 2026 से बाजार में आने वाले सारे मोबाइल फोन्स में सरकार का संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके दें और यूजर्स को इस ऐप को अनस्टॉल करने की परमिशन नहीं होगी। सरकार ने अपने आदेश में मोबाइल कंपनियों से कहा कि जो फोन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप को इंस्टॉल किया जाए। सरकार ने कहा कि बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए, फोन चोरी पर लगाम लगाने के लिए, दूसरों के नाम पर सिम कार्ड लेने जैसे अपराधों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। एक और मुद्दा जिसे लेकर डेडलॉक बना हुआ है वो है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर पर चर्चा को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। 2 दिन से सदन में कोई काम नहीं हो सका है। आज भी सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा को लेकर नारेबाजी शुरू की। कुछ मेंबर्स वेल में आ गए। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन अब उम्मीद है कि कल से संसद की कार्रवाई ठीक से चलेगी। सरकार और विपक्ष के बीच एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को लेकर सहमति तो बनी है। 8 दिसंबर को मंडे को वंदे मातरम पर बहस होगी। राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर होने वाली इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिर अगले दिन 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। एसआईआर पर बहस इसी दौरान होगी। अब विपक्ष की एसआईआर पर चर्चा की मांग मानी जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल से सदन के दोनों सदनों की प्रोसीडिंग्स बिना हंगामे के चलेंगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आजकल एक डॉग को लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है और इसकी वजह बना एक स्ट्रीट डॉग। दरअसल कांग्रेस के एमपी एक स्ट्रीट डॉग को लेकर संसद के परिसर में आ गई। जब प्रोटोकॉल का हवाला देकर उनसे कहा गया कि वो डॉग को इस तरह पार्लियामेंट के कैंपस में नहीं ला सकती तो रेणुका चौधरी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि किस कानून में ऐसा लिखा है कि डॉग को यहाँ नहीं लाया जा सकता। अगर वो यहीं पर रुक जाती तो शायद ज़्यादा विवाद नहीं होता। लेकिन इसके बाद रेणुका चौधरी ने जो कहा उससे लेकर सियासी हंगामा हुआ। रेणुका ने कहा कि डॉग लाने की तो मनाही है लेकिन विपक्ष को डराने और काटने वाले लोग तो संसद के अंदर बैठे हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं रोकता। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र को बदनाम करने वालों की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव के दौरान कई जगह झड़प की खबरें आई। बीड में अजित और शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। रायगढ़ में तो महायुति में शामिल अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। मामला इतना बढ़ गया कि अजित पवार को ट्वीट करके शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। कई इलाकों में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भी खड़ी हो गई है। दरगाह कमेटी ने तय किया कि यहां आने वाले ज़ायरीन को सिर्फ लाइसेंसधारी खादिम ही ज़ियारत करवा पाएंगे। ये व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर दरगाह कमेटी के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने कल ही इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया। इसके मुताबिक लाइसेंस हासिल करने के लिए 5 जनवरी तक खादिम एप्लीकेशन भेज सकते हैं। इसके अलावा अजमेर प्रशासन प्रीमाइसिस के अंदर और बाहर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई भी कर रहा है। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान का दावा है कि ये प्रोसेस दरगाह के नियमों के दायरे में है। इस प्रक्रिया को शुरू करने में सुप्रीम कोर्ट और सरकार की रजामंदी है। बिलाल खान ने कहा कि कई ऐसे खादिम हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लाइसेंस देने से पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। बिलाल खान ने कहा कि यह फैसला ज़ायरीन की सिक्योरिटी और सहूलियत को देखते हुए लिया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद वाले अपने बयान पर आज सफाई दी। असल में मदनी ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें समाज से अलग किया जा रहा है, जबरन निशाना बनाया जा रहा है और इस जुल्म के ख़त्म न होने तक जिहाद जारी रहना चाहिए। मदनी के इस बयान पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इसे भड़काने वाला बयान कहा गया।
इसके बाद आज मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हुआ। मदनी ने कहा जिहाद कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, अब तक जिहाद शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस पवित्र इस्लामिक शब्द को हिंसा से जोड़ दिया गया है, इससे उनके मज़हब का भी अपमान हुआ और मुसलमानों को भी ठेस पहुंची। मदनी ने कहा कि उन्होंने ये मिशन बनाया है कि वो जिहाद शब्द का सही मतलब, उसकी सही डेफिनेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल अपनी बात में किया था। इसका मकसद किसी को हिंसा के लिए भड़काना कतई नहीं है। आज की एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, आज से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का नाम बदल गया है। पीएमओ को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। देश भर में बने राजभवनों को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, जबकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। पीएमओ ने बताया कि सार्वजनिक संस्थानों में अब बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए है। वो सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से पीएमओ जल्द ही सेवा तीर्थ नाम वाले नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। ये बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है।